संगत जी, राधा स्वामी जी, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू लेगी और मालिक की उस असीम शक्ति का एहसास कराएगी। बाबा जी ट्रेन से कहाँ जा रहे थे, उनके साथ वो सेवादार कौन था और वो छोटी बच्ची कौन थी जो बाबा जी को दादाजी बोल रही थी। रेलवे स्टेशन पर अचानक हलचल क्यों मच गई थी, ये सभी सवाल हमें आज की साखी में पता चलेंगे। ये साखी बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए दिल थाम लीजिए। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जाइए और एक प्यार भरा राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। जब मैं आपका वो लिखा राधा स्वामी वाला कमेंट देखती हूँ तो चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक भी कर दीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के चेन्नई शहर में एक व्यस्त रेलवे स्टेशन सेंट्रल स्टेशन की हलचल अपने चरम पर थी। सुबह के 9 बजे थे और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़, ट्रेनों की आवाज और चाय वालों की पुकार से माहौल गुलजार था। इसी भीड़ में एक साधारण सी ट्रेन रुकी और उसमें से बाबा जी उतरे। उनके साथ सिर्फ एक सेवादार था और उनका पहनावा इतना सादा था कि कोई उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था कि वे राधा स्वामी सत्संग व्यास के गुरु हैं। बाबा जी एक स्थानीय सत्संग केंद्र में एक छोटे से आयोजन के लिए जा रहे थे और उनकी ट्रेन कुछ देर के लिए स्टेशन पर रुकी थी। प्लेटफॉर्म पर बाबा जी एक बेंच पर बैठ गए और उनके सेवादार प्रकाश उनके लिए पानी लेने गए। प्रकाश एक मेहनती सेवादार था जो पिछले कई सालों से संगत में सेवा करता था, लेकिन आज उसका मन थोड़ा बेचैन था। उसे डर था कि वह बाबा जी के इस सफर की व्यवस्था में कोई गलती कर देगा। अगर ट्रेन छूट गई या सत्संग केंद्र में कोई कमी रह गई तो ये मेरी नाकामी होगी, वो सोच रहा था। इसी बीच एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम था अनन्या अपनी माँ के साथ पास की बेंच पर बैठी थी। अनन्या करीब 7 साल की थी और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वो बाबा जी को देख रही थी जो शांतिपूर्वक अपनी किताब पढ़ रहे थे। अनन्या ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये दादाजी कौन हैं? इनके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? उसकी माँ, जो जल्दी में थी, ने कहा, बेटी चुप रहो, हमें ट्रेन पकड़नी है। लेकिन अनन्या की जिज्ञासा रुकी नहीं। वो बाबा जी के पास गई और मासूमियत से बोली, दादाजी, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? यहाँ तो सब इतने परेशान हैं। बाबा जी ने किताब बंद की, उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, शांति बाहर नहीं अंदर होती है। जब हम मालिक का नाम लेते हैं तो मन की सारी हलचल रुक जाती है। अनन्या ने भोलेपन से पूछा, मालिक कौन है और नाम कैसे लेते हैं? उनकी बात सुनकर बाबा जी हल्के से हंसे और बोले, मालिक वो है जो हमें बनाता है और उसका नाम तीसरे तिल पर सुनाई देता है। जब तू बड़ी होगी तो समझ जाएगी। पास ही एक व्यापारी रमाकांत अपनी लग्जरी कार से स्टेशन पर उतरा था। वह एक बड़े व्यापारिक सौदे के लिए हैदराबाद जा रहा था। रमाकांत एक सफल व्यवसायी था, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। उसे लगता था कि अगर वो और पैसा और नाम और शक्ति न कमाए तो वो पीछे रह जाएगा। वो अपने फोन पर चिल्ला रहा था, मुझे ये सौदा हर हाल में चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग उसे घूरने लगे। रमाकांत की नज़र अनन्या और बाबा जी पर पड़ी। उसे बाबा जी की सादगी और अनन्या की मासूमियत पर गुस्सा आया। वो सोचने लगा, ये लोग यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं और मैं यहाँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील के लिए परेशान हूँ। वो बड़बड़ाते हुए बाबा जी के पास आया और तंज कसते हुए बोला, बाबा, आप जैसे लोग दुनिया से दूर रहकर शांति की बात करते हैं, लेकिन असल दुनिया में तो पैसा और मेहनत ही सब कुछ है। बाबा जी ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, पैसा और मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर मन में शांति न हो तो सारी कमाई बेकार है। मालिक का नाम वो खजाना है जो मन को स्थिर करता है। रमाकांत ने हंसते हुए कहा, नाम? ये क्या नई तरकीब है? मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से कमाया है। बाबा जी ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, जो कुछ तूने कमाया वो मालिक की देन है। थोड़ा रुक और अपने मन को सुन। तभी स्टेशन पर एक हलचल मची। एक ट्रेन अनाउंसमेंट हुआ कि रमाकांत की ट्रेन जो उसे हैदराबाद ले जाने वाली थी, तकनीकी खराबी के कारण रद्द हो गई। रमाकांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाने लगा, ये कैसे हो सकता है? मेरा सौदा, मेरा समय। उसकी बेचैनी देखकर अनन्या डर गई और अपनी माँ के पीछे छिप गई। बाबा जी ने रमाकांत को पास बुलाया और कहा, बेटा, मालिक की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। ये ट्रेन का रुकना भी उसी का हुक्म है। शायद मालिक तुझे कुछ सिखाना चाहता है। रमाकांत को उनकी बातें बेकार लगी, लेकिन वो थक चुका था। वो बेंच पर बैठ गया और सिर पकड़ लिया। इसी बीच प्रकाश वापस आया। उसने देखा कि बाबा जी की ट्रेन भी कुछ देर के लिए रुकी थी। वो घबरा रहा था कि कहीं उनकी व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, लेकिन बाबा जी ने उसे पास बुलाया और कहा, प्रकाश, सेवा में चिंता नहीं, समर्पण चाहिए। मालिक सब ठीक करेगा। उनकी बात सुनकर प्रकाश का मन हल्का हुआ। तभी अनन्या फिर से बाबा जी के पास आई और बोली, दादाजी, अगर मालिक सब ठीक करता है तो इस अंकल को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटी, गुस्सा तब आता है जब हम मालिक के हुक्म को भूल जाते हैं। जब हम नाम का ध्यान करते हैं तो गुस्सा शांति में बदल जाता है। बाबा जी ने रमाकांत की ओर इशारा किया और कहा, बेटा,
एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर और मालिक का नाम ले। रमाकांत को ये बात अजीब लगी, लेकिन अनन्या की मासूमियत और बाबाजी की सादगी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। उसने आंखें बंद की और कुछ पल के लिए चुप रहा। जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरा मन हल्का लग रहा है। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुआ कि रमाकांत की ट्रेन को ठीक कर लिया गया है और वो जल्द ही रवाना होगी। रमाकांत ने बाबाजी की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन आपकी बातों में कुछ तो है। मैंने पहली बार अपने मन को इतना शांत महसूस किया। बाबाजी ने जवाब दिया, बेटा ये मालिक की कृपा है। नाम का ध्यान और सेवा तुझे हमेशा इस शांति से जोड़े रखेगी। प्रकाश ने भी इस घटना से सबक लिया। उसे एहसास हुआ कि सेवा में चिंता करने से ज्यादा जरूरी है मालिक पर भरोसा करना। अनन्या ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी दादाजी की तरह शांत रहना सीखूंगी। उसकी माँ ने मुस्कुराकर बाबाजी को प्रणाम किया। संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि मालिक का नाम हर परिस्थिति में शांति देता है। चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, कितनी भी महत्वाकांक्षाएं हों, मालिक का हुक्म और नाम का ध्यान ही हमें सच्ची राह दिखाता है। रमाकांत ने सीखा कि दुनिया की माया क्षणिक है और असली खजाना रूहानी कमाई है। प्रकाश ने जाना कि सेवा में चिंता नहीं, समर्पण चाहिए। और अनन्या की मासूमियत ने हमें याद दिलाया कि मालिक की आवाज़ हर दिल में गूंजती है। आइए हम भी अपने जीवन में नाम का ध्यान करें, तीसरे तिल पर शब्द से जुड़ें और हर काम को मालिक की सेवा समझकर करें। संगत जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी जाते जाते कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। राधा स्वामी जी।